गया गाइडेंस प्रोग्राम के सांख्यिकी कक्षा में छात्रों फिर से आपकी स्वागत है। और हम पिछली जो है अभी की कक्षाओं में बता रहे थे कि हम मध्यिका क्या है, और उसमें हम आरोही क्रम में यह जो है अखंडी श्रेणी में मध्यिका निकालने के लिए आपको बताया था। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से वहां पर क्लास स्टॉप हो गई थी। मैं वहीं से पुनः शुरू करता हूं। आरोही क्रम में आपको मैंने बतला दिया था, अब अवरोही क्रम में आते हैं। यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में जहां हम सूत्र को L1 से शुरू करते हैं, तो यहाँ हम अवरोही क्रम में L2 से शुरू करेंगे। और आरोही क्रम में सूत्र जो होता था वो L1 प्लस F होता था, जो आप ध्यान दीजिए कि ये L1 प्लस F है, L1 प्लस I बटे F है। तो यहाँ क्या हो जाता है कि L1 के जगह पर L2 आ जाता है, और L2 माइनस I बटे F, बाकी सब वैसे ही रह जाता है। यानी दो चीज चेंज होता है, L1 के जगह पर L2 और प्लस के जगह पर माइनस। बाकी आंकड़ों से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, अतः हम इस पर ज्यादा समय न देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे आप देखिए, एक यहाँ यह है कि ये समावेशी श्रेणी में आंकड़े दिए हुए हैं, तो उसको अपवर्गी श्रेणी में पहले हम चेंज करें। ये सांख्यिकी का नियम कहता है। तो अपवर्गी श्रेणी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि समावेशी श्रेणी के जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के ऊपरी और निचली सीमा के बीच में जो अंतर होता है उसको बटा 2 कर देते हैं, यानी 1/2 करते हैं, और 1/2 का मान 0.5 आता है। तो अब अपवर्गी श्रेणी में वर्ग निर्धारण के लिए निचली सीमा में हम 0.5 जोड़ देते हैं, निचली सीमा से हम 0.5 घटा देते हैं, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। तो निचली सीमा यहाँ 1 है, तो उसमें 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5, और ऊपरी सीमा 10 है तो हो जाएगा 10.5। अब यही काम हम इसमें करेंगे, तो इसमें भी घटाएंगे 0.5 तो आ जाएगा 10.5, और ये हो जाएगा 20.5। इस तरह से अब आप देखिए कि ये बन जा रहा है 0.5, 10.5, 10.5, 20.5। प्योर क्लियर है कि अब ये अपवर्गी श्रेणी में आ रहा है, यानी ये कंटिन्यूटी आ रहा है, क्योंकि अपवर्गी श्रेणी में क्या होता है कि पहला वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। अब यहाँ पर आप क्लियर होंगे, और इसके बाद आवृत्ति दी हुई है उसके अनुसार CF आप निकाल लीजिए, संचयी आवृत्ति आप निकाल लीजिए। अब हमको पता करना है कि मध्यिका किस वर्ग में है। तो मध्यिका किस वर्ग में है उसके लिए हम वही सूत्र अपनाते हैं, n/2 TH आइटम, यानी जो है n/2 आइटम जो होगा वही उसका मध्यिका वर्ग होगा। तो n/2 आइटम में अब यहां पर हम देखें कि ये 50 है, तो क्योंकि संचयी आवृत्ति का लास्ट कैलकुलेशन आ रहा है मेरा 50, और ये आवृत्तियों को भी जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ आवृत्ति जो है हमारा कितना आ जाएगा 50। तो समेशन ऑफ F तो 50 आएगा, तो 50/2 यानी 25th आइटम। तो 25th आइटम हम देखेंगे कि किसमें है, तो 4 से 16 36, तो 16 में तो होगा नहीं, 16 तो C हो जाएगा। यहाँ पर C का इंडिकेशन वो क्यों है मैं बतला दूंगा। ये जब भी आएगा तो इसमें आएगा आपका 36 में आएगा, तो 36 में आएगा, तो 36 का आप ये देखिए कि वर्ग कौन सा है, 20.5, 30.5, 20.5, 30.5, यानी मध्यिका वर्ग आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि 25वीं इकाई का मूल्य 20.5 और 30.5 के बीच आएगा। अब आप सूत्र प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि आपने आरोही क्रम में लिखा है, तो आरोही क्रम का सूत्र में क्या था, L1 को हमने प्रधानता दिया था, और वहां पर प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। तो L1 प्लस I बटे F A माइनस C, तो L1 प्लस I बटे F हम कर देते हैं। तो L1 हमारा कितना है 20.5 और प्लस I, तो I हमारा आ जाएगा, इसमें आप ध्यान दीजिए 20.5, 30.5, यानी 10 का इंटरवल है, तो 10। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 20/20, 25 आपका यह जो है M का आया था, तो यहाँ 25 रखेंगे। और C का मतलब हमने बताया था कि जो मध्यिका वर्ग है उसकी आवृत्ति संचयी आवृत्ति के ऊपर पहले पूर्व किया संचयी आवृत्ति, तो पूर्व की कितना आ रहा है 16, तो यही C होगा। तो यहाँ पर हम C दे दिए 16, और इसके आधार पर इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो आ जाता है आंसर 25। अब जो है यहाँ एक है असमान वर्गांतर। असमान वर्गांतर होता है कि जैसे 0 to 10, 10 to 20, ये तो हम कंटिन्यू चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि 0 to 10, 0 to 10, 10 to 30 अब आ रहा है, 30 to 60 आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 to 10 में 10 का अंतर है, 10 to 30 में 20 का अंतर है, और 30 to 60 में 30 का अंतर है, और 60 to 80 में 20 का है। यानी कहीं इंटरवल 10 का है, कहीं 20 का है, कहीं 30 का है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे निकालेंगे, तो इस इंटरवल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें देखें कि F और CF क्या है, तो F और CF निकालने के बाद फिर वही सूत्र अपनाते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। उसके बाद पुनः अब चूंकि आरोही क्रम में है तो आरोही क्रम का सूत्र अपनाते हैं, और बाकी सब मान सेट करते हुए इसका हम
मध्यिका निकाल लेते हैं, जैसे L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी के सूत्र से। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि जब असमान वर्गांतर हो तो फ्रीक्वेंसी को समायोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। समायोजित भी कीजिएगा तो वही आएगा, न भी कीजिएगा तो वही आएगा, जबकि माध्य में आपको समायोजित करना जरूरी होता था। अब हम लास्ट में चलें, देखें कि ये दिया है कि निम्नलिखित, ये देखिए श्रेणी में आवश्यक परिवर्तन करते हुए संशोधित श्रेणी से मध्यिका निकाले। इसमें संशोधन किया है तो इसको आप देख लेंगे, ये ज्यादा कठिन नहीं है। संशोधित करने पर ये क्या हो रहा है कि 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। अब इस वर्ग को देखें तो 10, 15, 15, 17.5, 17.5, 20, 20, 30, 30, 35, 35, 40 है। तो 10 हम ऐसा करते हैं कि 10 से 20 तक लेते हैं। तो 10 से 20 तक लेंगे तो आप ये देखिए कि 10 से 15 तक 10 आवृत्ति थी, 15, 17.5, 15 और 17.5 से 20, 17। तो 10 से 20 के बीच में टोटल हो जाएगा 10, 15, 10, 25 और 17, 42। यानी 10 से 20 की आवृत्ति हो जाएगी 42। तो हमारा 10 वर्ग अंतराल 10 में ही आ गया। फिर 20 से 30 का तो 25 दिया ही हुआ है। अगला बनेगा 30 से 40, तो 30 से 40 बनेगा तो 30 से 35 तक 28 है और 35 से 40 तक 30। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 58, 30 से 40 तक 58 और 40 से 50 हम कर देंगे तो 40। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आप बना लिए हैं। देखिए यहाँ 58 इसका आया था, 42 आया था। और फिर जो आपका सूत्र है वो अप्लाई कीजिए। पहले आप मध्यिका वर्ग निकालिए n/2 इंटू TH आइटम से, उससे आपका मध्यिका वर्ग निकल जाएगा। फिर उस वर्ग के आधार पर जो सूत्र है m बराबर, उसको आप वहां पर यूज कीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि संचयी आवृत्ति या ग्राफ से बिंदु रेखीय मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो बिंदु रेखीय मेथड से इसमें यानी हम ग्राफ से कैसे मध्यिका निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि संचयी बिंदु रेखीय प्रदर्शन में, आंकड़ों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन में एक मेथड है से कम से अधिक। तो से कम में क्या होता है, से यहां पर है देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 30 से 40, 40 से 50। तो अब हम यहां देखें कि 10 से कम, यहां एक हम लिए है कम, एक लिए है से अधिक। तो 10 से कम में कितने विद्यार्थी, 10 अंक से कम लाने वाले, तो 0 से 10 अंक लाने वाले 10। आपको अपवर्ती श्रेणी में पता है कि ऊपरी सीमा उसमें ऐड नहीं होता है। यदि 0 से 10 है तो वो 9 तक ही लेगा, ऊपरी सीमा उसमें ऐड नहीं होगा। ऊपरी सीमा ऐड नहीं होगा तो जो है जिसका मतलब है कि 9 अंक तक ही ले रहा है या 9.99 तक ले रहा है। तो 10 से कम में आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम लेते हैं जो है यहाँ पर, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनकी 10। इसी तरह 20 से कम में तो 20 और 10, 30। 20 से कम में हम यहाँ लेते हैं तो 20 और 10, 30। क्योंकि आप ये देखिए कि 10 से 20 तक 20 है और 0 से 10 तक 10। तो 20 से कम में ये दोनों का मान आ जाएगा, 20 और 10, 30। 20 से 30 तो 30 तक 30, 20, 50 और 10, 60। 30 से 40 तो 40 से कम में कौन आ जाएगा, 20, 30, 50, 20, 70 और 10, 80। और 50 से कम में तो समूचा आ जाएगा, टोटल के टोटल। इसी तरह से अधिक, तो से अधिक में उल्टा चलते हैं निचली सीमा से। तो निचली सीमा किसी वर्ग का क्या होता है, 0। तो 0 से तो अधिक समूचा है, तो 0 से अधिक समूचा है तो टोटल 90 आ जाएगा। 0 से अधिक, से अधिक में देखिए 0 से अधिक 90। 10 से अधिक, तो 10 से अधिक जो 10 से नीचे वाला था वो छट जाएगा यानी 80। इसी तरह 20 से अधिक तो 20 और छाटेंगे, 80 में से भी 20 घटाएंगे तो 60। तो इस तरह से 2 आंकड़े हमारे आए और 2 आंकड़े आए तो ग्राफ पर 2 तरह की रेखाएं बन जाएगी। एक देखिए यहाँ पर से कम और दूसरा से अधिक, मिस प्रिंटिंग है, ये दोनों जगह से कम लिखा हुआ है। ठीक है, एक से कम और एक से अधिक है। अब यहाँ पर आप चित्र देख करके आराम से पता कर सकते हैं कि 10 से कम दिखा रहा है, 20 से कम, 30 से कम और 50 से कम। तो 50 से कम में देखिए इस आंकड़े में था ना कि समूचा के समूचा था 90। तो 50 से कम देखिए 50 से यहाँ है। अगर इस ग्राफ के इस बिंदु को टच करते हैं तो 90 के सामने आता है। ओके, यानी से कम वाला रेखा क्या होता है, नीचे ओ बिंदु से शुरू होकर ऊपर दाईं ओर चढ़ती है, और से अधिक ऊपर दाईं ओर बाई एक्स से शुरू होकर नीचे बाईं ओर गिरती है, या ऊपर बाईं ओर बाई एक्स से शुरू होकर नीचे दाईं ओर गिरती है। तो यही दोनों में अंतर है। अब आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि दोनों को एक ही ग्राफ में कर दें तो ये दोनों कई चीज के समान एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, भी आकार बना लेंगे। तो अगला बार में देखिए ये दोनों ग्राफ को एक जगह कर दिया मैंने, एक से कम का हो गया और एक से अधिक का हो गया।
और जहां दोनों एक दूसरा के काटते हैं उसी के नीचे हम यहाँ पर मान देंगे ना कि हाँ ये वाला 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम या 10 से अधिक, 20 से अधिक जो दिए, तो उससे हम लंबवत मिलाते हैं, समझ रहे हैं। और लंबवत मिलाते हैं तो जिस मूल्य पर ये गिरता है वही मध्य का मूल्य हो जाता है। बहुत आसान मेथड है, सारे मेथडों से सबसे ज्यादा आसान है। बात समझ में आई। दोनों जिस बिंदु पर गिरता है उसका जो है जो जहां पर गिरता है वही उसका मध्यिका मूल्य आ जाता है। अब इसके अलावे इसमें मध्यिका के गुण दोष हैं। अब हम यहाँ पर क्लास समाप्त करना चाहेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बस 3 ठो है, मैं इसको बतला दे रहा हूँ। 10, 30, 7, 9, 18, 20, 28 और 40 की मध्यिका क्या है? या तो आप आरोही में सजा दीजिए या अवरोही में सजा दीजिए। आरोही में सजाइएगा तो सबसे पहले 7 आएगा, 7 के बाद 9, 10, उसके बाद 7, 9, 10, 18, 20, 28, 30, 40। उसके बाद आप गिन लीजिए कि कै गो है। अगर 7 को आता है तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर। अवरोही में भी सजाइएगा तो उल्टा कर दीजिए, 40 से शुरू कीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा। इसमें शायद 19 इसमें अब यह जो भी आए ध्यान दीजिएगा उसको सजाने में। मध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित करते हैं। किस श्रेणी को? मध्यिका की गणना किस श्रेणी में करते हैं? अभी हमने बताया कि आरोही में भी कर सकते हैं, अवरोही में भी कर सकते हैं। तो दोनों इसमें विकल्प होगा, आरोही अवरोही की दोनों में कोई भी, तो दोनों में कोई भी। थर्ड है मध्यिका एम का सूत्र क्या है? तो मध्यिका एम का सूत्र शुरू में आपने क्या लिखा था? n+1/2 है ना। n/2 इंटू TH आइटम नहीं, यानी n/2 आइटम नहीं। उससे क्या निकलता है? मध्यिका वर्ग, न कि मध्यिका। मध्यिका निकलता है n+1/2 2वां आइटम, है ना। तो उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर इस पूरे PDF नोट्स में दिया हुआ होगा। हम समझते हैं कि बहुत आसानी से सारी चीज समझ में आई होगी। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।